देखिए जो कह रहे थे अनुराग जी, तो मुझे लगता है कि वो यथार्थ की बजाय मनोरंजन अधिक कर रहे थे। बकवास कर रहा है। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। अरे भाई बताइए, ये इंडिया गठबंधन आप कह रहे हैं कि डर उसमें है अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि अखिलेश वखिलेश और चिरकुट पार्टी कि अखिलेश वखिलेश और चिरकुट पार्टी गजब बेइज्जती है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु त्रिवेदी जी जीत रहे हैं इंडी गठबंधन के सारे नेता, लेकिन भगदड़ मची हुई है वहां पर और सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। शायद मुझे लगता है भय कहीं चला गया है और ये जो नेता बैठे हैं बेचारे डिनायल में हैं। गजब बेइज्जती है। इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें क्या ना कहें। देखिए जो कह रहे थे अनुराग जी, तो मुझे लगता है कि वो यथार्थ की बजाय मनोरंजन अधिक कर रहे थे। अरे भाई बताइए, ये इंडिया गठबंधन आप कह रहे हैं कि डर उसमें है कि अखिलेश वखिलेश और चिरकुट पार्टी सुनने के बाद भी आप आके कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, तो भाई किसमें दिख रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही है अपने आप मेरे भाई, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पटना, ये चार बैठकें किसके लिए हुई थी मेरे भाई? के लिए आपने क्या क्या नहीं सिर्फ बोला? भय इस बात का, मैं बता रहा हूँ, भय किसका और किसी का भय नहीं है। ये भय इनके अपने कर्मों का है, क्या बोला था? भय भ्रष्टाचार का है, भय कट्टरपंथी शक्तियों के समर्थन देने का है, भय अपने परिवार की सत्ता और सरमाया खो जाने का है। बाकी देश से इनको कोई मतलब नहीं है। मगर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, देखिए इनके गठबंधन के अंदर की स्थिति क्या है जो ये कह रहे हैं, बड़ा सामंजस्य है। बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। वो ममता जी को कहते हैं संदेश खाली की घटना पे क्वीन ऑफ क्रुएलिटी। क्या बात कर रहे हैं? और क्वीन ऑफ क्रुएलिटी जो कलकत्ता में है, वो कांग्रेस को दिल्ली में इतनी ममता नजर आती है कि जो कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, वो कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी ए फाइट फॉर डेमोक्रेसी विद ममता जी, विदाउट ममता जी इन दिल्ली। गजब बेइज्जती है। वाह भाई, अपने कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याओं के, यानी उनके जनाजों पे खड़े होकर सियासत करने वाले लोग कितने डरे हुए हैं। जिसे हम कहते हैं, सुनिए नाविका जी, जिसे फिल्म का डायलॉग था ना कि भैया जी कुछ ऐसी बात कहते हैं कंफ्यूजिया जाते हैं। अब बताइए, भूपेश बघेल जी सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जाके केजरीवाल जी कहते हैं छत्तीसगढ़ में। अब कहते नहीं गठबंधन हमारा सामंजस्य है। कांग्रेस कहती है कि शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, केजरीवाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए, गठबंधन हमारा ठीक है। और तो और इंडी गठबंधन का दक्षिण भारत का सबसे बड़ा घटक दल कहता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं तो परम बिल्कुल, मैं तो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने गया, फोटो नहीं खिंचाने दी गई। तो कुछ कंफ्यूजिया नहीं जा रहा है, कंफ्यूजिया दिया है, जनता को कंफ्यूजिया दिया है और पब्लिक सवाल पूछ रही है। श्रुति मिश्रा का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, बीजेपी पर सवाल उठते हैं कि वो दूसरी पार्टियों को तोड़ रही है। यूपी में लग रहा है किसी को तोड़ने फोड़ने से पहले ही अखिलेश यादव का पीडीए उन्हें तोड़ देगा। ये हुई ना बात। पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य का एग्जाम्पल सामने है। क्या कहेंगे अनुराग भदौरिया जी? रवि कुमार का दिल्ली से सवाल है, चुनाव इतने नजदीक हैं, आखिर कब इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग होगी? अगर वोटर इनके बारे में गंभीरता से सोचना भी चाहे तो कैसे सोचेगा? ईशा चंडीगढ़ से पूछ रही हैं, बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत करने आई थी, अब ये नहीं लग रहा कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है, ऐसे में नोटा का ऑप्शन क्यों ना देखा जाए? प्रिया का गोरखपुर से सवाल है, क्या इंडिया अलायंस बनने का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है? तहसीन पूनावाला जी, 30 सेकंड का समय, जवाब। सुधांशु जी ने कहा कि राहुल गांधी जी सुधांशु जी ने कहा कि राहुल गांधी जी जो है वो अमेठी से चले गए। आज ही राहुल गांधी जी अमेठी में है। इनफैक्ट कुछ समय पहले उन्होंने स्पीच भी दी। मैं आपसे उसका उत्तर दे रहा हूँ, मुझे प्लीज, बहुत समय के बाद मौका मिला।
राहुल गांधी जी और रायबरेली, अमेठी और रायबरेली, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को हमेशा वहां से उनको रिस्पेक्ट मिला और वहीं से ही जो है लीडरशिप आगे जाएगी। इस बात को आप नोट करना। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, 2024 का चुनाव कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होगा। कांग्रेस नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस राहुल गांधी। ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का चुनाव है। तो मैं सुधांशु जी को थैंक यू कहना चाहता हूं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को। वो करना चाहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, बीजेपी युक्त कांग्रेस कर दिया और कांग्रेस नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस राहुल गांधी की लड़ाई में जीत तो कांग्रेस की ही होने वाली है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे यार, तू कुछ तो काहे आप इतने परेशान हो रहे? जीतेगी कांग्रेस ही। अच्छा हमको सिखा रिया है। चलिए, राहुल गांधी अगर खुद की पार्टी, खुद की कांग्रेस को नहीं जिता पाए तो अब कांग्रेस ये भी बीजेपी को आउटसोर्स कर देगी कि नरेंद्र मोदी ही जिताएं। कमाल करते हैं आप भी तहसीन पूनावाला जी। तहसीन पूनावाला जी, आज जनता सब कुछ समझ गई है कि 400 पार, एक तरफ का कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ कि भैया हमारे ले लो, इनको भी आप ही जिता दो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये।